बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी अपन वाईफाई स्ट्रीट नीट 20 पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं, उसमें आज अपन जेईई मेन का जो पेपर हुआ था अभी 24 फरवरी को 2021 का, उसमें केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं आपके लिए। केमिस्ट्री के पेपर में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी। बीसीसी का मींस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, इसमें जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। 8 क्यों होता है सर इसका कोऑर्डिनेशन? किसको जितनी जगह इसको अगर आप इसमें क्यूब बनाओगे और इस पे इनको ज्वाइन कर दोगे और इन सेंटर्स को ये जितना टच कर जाएगा, एक सेंटर पे जितना क्यूब रख के टच करेगा वो उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है बच्चों, बात आती है इसका Z। ध्यान रखना इसका Z 2 होता है। ये तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज है तो Z भी याद रखना, क्योंकि Z क्यों काम आएगा? जब तुम डेंसिटी निकालोगे Zm अपॉन Na इंटू A क्यूब तो आपको ये सब मिलेगा, लेकिन Z नहीं मिलेगा। Z आप रखोगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा, कभी ये देगा तो कभी ये पूछेगा। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें से आता है। कंपोजिशन ऑफ गन मेटल, डायरेक्ट जो आपका इक्वेशन था वो मेटलर्जी से उठाया उन्होंने, और मेटलर्जी से उठा के क्या पूछा? थ्योरेटिकल कॉपर 88% होता है, जो टिन होता है 10% होता है, जिंक 2% होता है। उससे पहले वाले पेपर में जो 26 को ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जर्मन सिल्वर का आया था। कॉपर का कंपोजिशन 20 से 25%, जिंक 20 से 25% और निकेल 40 से 50%। आपको ये देखकर ये हो रहा होगा कि सर केमिस्ट्री का जो पेपर था वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। बच्चों, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड जिसे कहते हैं ना कि एनसीईआरटी की लाइन का एम्फासिस करके इन्होंने पेपर को कोलैबोरेट किया है, और ये पेपर जो डिजाइन किया गया है प्योर एनसीईआरटी से डिजाइन किया गया है। हम क्या पता कौन कौन सी बॉक्स करते रहते हैं, पर पेपर का जो डिजाइन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कॉज कि ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आप लोगों को पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब CH4 की रिएक्शन आप पढ़ते हो मीथेन की, तो जैसे कि बीएनएल सर ने भी आपको बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो CO2 गैस निकलती है, तो वो CO2 गैस का परसेंटेज हम अलग अलग देखते हैं। जैसे 60% की होती है, CH4 20% होती है, नाइट्रेट भी होती है, CFC भी होती है। तो इनका अलग अलग परसेंटेज होता है। नाइट्रेट 6% होती है, CFC 14% होती है। तो एक पूरा साइकिल होता है। तो इसको अपन वहां पर अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब आइए आप मोनोमर ऑफ ब्यूना एस और नाइलॉन 6 का देखो। आपको पता है कि पॉलीमर का वेटेज हाई वेटेज चैप्टर है पॉलीमर, और पॉलीमर से जब क्वेश्चन आया कि ब्यूना एस, तो ब्यूना एस का जो मोनोमर है वो स्टाइरिन है, जबकि नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो कैटोलैक्टम है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। स्टाइरिन में कुछ नहीं था, बेंजीन पे इथाइल समूह जोड़कर स्टाइरिन बना दिया, और कैटोलैक्टम का आपको पता ही होगा। आगे चलता हूं कि 5th नंबर क्वेश्चन कि व्हाई नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स द 47% मेटा प्रोडक्ट। क्यों देता है मेटा प्रोडक्ट 47%? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम आयन, क्योंकि जब आप एनिलीन की रिएक्शन क्या करते हो, जब आप बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है इसलिए आप देखिए एनिलीन की रिएक्शन जब H2SO4 की उपस्थिति में प्रेजेंसिंग होती है शरीर में, तो ये क्या करता है? एनिलियम आयन का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। ऑर्थो भी बनता है 2% बनता है, पेरा भी बनता है वो 51% बनता है, और मेटा जो बनता है वो 47% बनता है। और यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा। एनसीईआरटी से था, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था एनिलीन वाले चैप्टर की, उसमें आपको डायरेक्ट मैंने अच्छी तरह समझाया था, और वहीं से क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पोरे कंसंट्रेटेड यूजिंग ग्रुप फर्स्ट साइनाइड। इस साइनाइड वाले क्वेश्चन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन दिया स्क्लेराइट, मेलाकाइट, कैलामाइन और सिडराइट। अब जिस बच्चे को मेटलर्जी के अंदर ये पता नहीं कि स्क्लेराइट का फॉर्मूला क्या होगा, मेलाकाइट का फॉर्मूला क्या होगा, कैलामाइन और सिडराइट का, वो बच्चा इस क्वेश्चन को टच ना करे, क्योंकि पहली बात आप जिस क्वेश्चन को आप टच करते हो वो नेगेटिव मार्किंग भी करवा देता है, और जिसको थ्योरेटिकल नॉलेज अगर नहीं था तो वो बच्चा इस क्वेश्चन से दूर रहे। स्क्लेराइट का फॉर्मूला ZnS होता है, मेलाकाइट का फॉर्मूला CuCO3 CuH का होता है। इसकी जगह क्वेश्चन आया था डोलोमाइट करके नीट में भी, तो वो MgCO3 CCO3 हो जाता है, कैलामाइन ZnCO3 होता है, सिडराइट Fe3CO3 होता है। इसमें और भी कई डाटास जो एनसीईआरटी देता है उनको हमें याद कर लेना चाहिए। ZnS के विक्रय जब मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो ZnCN का अल्फा -2 बनता है। अब ये है हमारा आंसर। यहाँ तक हमें समझ में आना चाहिए था कि साइनाइड प्रोसेस में क्या होता है, तो ये ZnS की रिएक्शन हमें समझ में ये आएगा, तब ये आंसर हमारा जाएगा।
कंपेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा होगा कि कंपेयर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चा गलती क्या करता है वो बताता हूं। क्योंकि हमें पता है इधर से इधर पीरियोडिसिटी, इधर से इधर जाने पर पीरियोडिक टेबल में साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। जैसे ही साइज डिक्रीज करेगा तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन सर आपने तो कहा कि मैग्नीशियम का ज्यादा करती है एल्यूमिनियम से, ऐसा क्यों? तो हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे इसका तो यहाँ पे H2 भरा जाएगा, एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ S कंप्लीट भरा हुआ है, तो यहाँ पर P में 1 आएगा, तो यहाँ पूरा भरा होने के कारण इसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा इसके तुलना में। सिलिकॉन वापस फास्फोरस में हम बात करेंगे तो इधर जाएंगे तो आकार इसका साइज होगा वो डिक्रीज होगा, तो इसकी ज्यादा होगी, सिलिकॉन की होगी। लेकिन सल्फर से और फास्फोरस की ज्यादा है, तो इसका व्हाट इज रीजन? इसका रीजन ये है बच्चों, इसमें P3 विन्यास है, ये इसका हाफ फील्ड होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से बढ़ जाएगी। बस ऐसा ही क्वेश्चन जो आए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे और आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि इस पर आप धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स लोग आपसे जुड़ेंगे जो कोई फिजिक्स लेगा, कोई केमिस्ट्री भी लेगा, कोई बायो का कुछ पोर्शंस लेगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।